दिवाली लक्ष्मी पूजन 21 अक्टूबर मंगलवार 2025 को मनाई जाएगी। दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त 5:46 से 5:56 7 तक, अवधि 10 मिनट। प्रदोष काल 5:46 से 8:17 59 तक। वृषभ काल 7:45 से 9:01 39 तक। दिवाली महानिशीत काल मुहूर्त लक्ष्मी पूजा मुहूर्त कोई नहीं है। महानिशीत काल 11:44 37 से 12:31 17 तक। सिंह काल 1:37 21 से 3:55 1 तक। दिवाली शुभ चौगड़िया मुहूर्त प्रातः काल मुहूर्त चल लाभ अमृत 9:15 27 से 1:30 44 तक। अपराह्न मुहूर्त शुभ 2:55 49 से 4:20 55 तक। दिवाली या दीपावली हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है। हिंदू धर्म में दिवाली का विशेष महत्व है। धनतेरस से भाई दूज तक करीब 5 दिनों तक चलने वाला दिवाली का त्यौहार भारत और नेपाल समेत दुनिया के कई देशों में मनाया जाता है। दीपावली को दीप उत्सव भी कहा जाता है, क्योंकि दीपावली का मतलब होता है दीपों की अवली यानी पंक्ति। दिवाली का त्यौहार अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध, जैन और सिख धर्म के अनुयायी भी दिवाली मनाते हैं। जैन धर्म में दिवाली को भगवान महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं सिख समुदाय में इसे बंदी छोड़ दिवस के तौर पर मनाते हैं। कार्तिक मास में अमावस्या के दिन प्रदोष काल होने पर दीपावली महालक्ष्मी पूजन मनाने का विधान है। यदि 2 दिन तक अमावस्या तिथि प्रदोष काल का स्पर्श ना करे तो दूसरे दिन दिवाली मनाने का विधान है। यह मत सबसे ज़्यादा प्रचलित और मान्य है। वहीं एक अन्य मत के अनुसार अगर 2 दिन तक अमावस्या तिथि प्रदोष काल में नहीं आती है तो ऐसी स्थिति में पहले दिन दिवाली मनाई जानी चाहिए। इसके अलावा यदि अमावस्या तिथि का विलोपन हो जाए, यानी कि अगर अमावस्या तिथि ही ना पड़े और चतुर्दशी के बाद सीधे प्रतिपदा आरंभ हो जाए, तो ऐसे में पहले दिन चतुर्दशी तिथि को ही दिवाली मनाने का विधान है। मुहूर्त का नाम, समय, विशेषता, महत्व, प्रदोष काल, सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्त लक्ष्मी पूजन का सबसे उत्तम समय, स्थिर लगन होने से पूजा का विशेष महत्व, महानिशीत काल मध्य रात्रि के समय आने वाला मुहूर्त, माता काली के पूजन का विधान, तांत्रिक पूजा के लिए शुभ समय, देवी लक्ष्मी का पूजन प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्त में किया जाना चाहिए। प्रदोष काल के दौरान स्थिर लगन में पूजन करना सर्वोत्तम माना गया है। इस दौरान जब वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि लगन में उदित हो तब माता लक्ष्मी का पूजन किया जाना चाहिए, क्योंकि ये चारों राशि स्थिर स्वभाव की होती है। मान्यता है कि अगर स्थिर लगन के समय पूजा की जाए तो माता लक्ष्मी अंश रूप में घर में ठहर जाती है। महानिशीत काल के दौरान भी पूजन का महत्व है, लेकिन यह समय तांत्रिक, पंडित और साधकों के लिए ज़्यादा उपयुक्त होता है। इस काल में माँ काली की पूजा का विधान है। इसके अलावा वे लोग भी इस समय में पूजन कर सकते हैं जो महानिशीत काल के बारे में समझ रखते हों। दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का विशेष विधान है। इस दौरान संध्या और रात्रि के समय शुभ मुहूर्त में माँ लक्ष्मी, विघ्नहर्ता भगवान गणेश और माता सरस्वती की पूजा और आराधना की जाती है। पुराणों के अनुसार कार्तिक अमावस्या की अंधेरी रात में महालक्ष्मी स्वयं
भूलोक पर आती है और हर घर में विचरण करती है। इस दौरान जो घर हर प्रकार से स्वच्छ और प्रकाशवान हो, वहाँ वे अंश रूप में ठहर जाती है। इसलिए दिवाली पर साफ सफाई करके विधि विधान से पूजन करने से माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। लक्ष्मी पूजा के साथ साथ कुबेर पूजा भी की जाती है। पूजन के दौरान इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन से पहले घर की साफ सफाई करें और पूरे घर में वातावरण की शुद्धि और पवित्रता के लिए गंगा जल का छिड़काव करें। साथ ही घर के द्वार पर रंगोली और दियों की एक श्रृंखला बनाएं। पूजा स्थल पर एक चौकी रखें और लाल कपड़ा बिछाकर उस पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति रखें या दीवार पर लक्ष्मी जी का चित्र लगाएं। चौकी के पास जल से भरा एक कलश रखें। माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति पर तिलक लगाएं और दीपक जलाकर जल, मोली, चावल, फल, गुड़, हल्दी, अबीर, गुलाल आदि अर्पित करें और माता महालक्ष्मी की स्तुति करें। इसके साथ देवी सरस्वती, माँ काली, भगवान विष्णु और कुबेर देव की भी विधि विधान से पूजा करें। माँ लक्ष्मी पूजन पूरे परिवार को एकत्रित होकर करना चाहिए। महालक्ष्मी पूजन के बाद तिजोरी, बही खाते और व्यापारिक उपकरण की पूजा करें। पूजन के बाद श्रद्धा अनुसार जरूरतमंद लोगों को मिठाई और दक्षिणा दें। कार्तिक अमावस्या यानी कि दीपावली के दिन प्रातःकाल शरीर पर तेल की मालिश के बाद स्नान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से धन की हानि नहीं होती है। दिवाली के दिन वृद्धजन और बच्चों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों को भोजन नहीं करना चाहिए। शाम को महालक्ष्मी पूजन के बाद ही भोजन ग्रहण करें। दीपावली पर पूर्वजों का पूजन करें और धूप व भोग अर्पित करें। प्रदोष काल के समय हाथ में उल्का धारण कर पितरों को मार्ग दिखाएं। उल्का मतलब कि दीपक जलाकर या अन्य माध्यम से अग्नि की रोशनी में पितरों को मार्ग दिखाएं। ऐसा करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दिवाली से पहले मध्य रात्रि को स्त्री पुरुषों को गीत, भजन और घर में उत्सव मनाना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में व्याप्त दरिद्रता दूर होती है। हिंदू धर्म में हर त्योहार से कई धार्मिक मान्यता और कहानियां जुड़ी हुई हैं। दिवाली को लेकर भी दो अहम पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। कार्तिक अमावस्या के दिन भगवान श्री राम जी 14 वर्ष का वनवास काट कर और लंकापति रावण का नाश करके अयोध्या लौटे थे। इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी के अयोध्या आगमन की खुशी पर लोगों ने दीप जलाकर उत्सव मनाया था। तभी से दिवाली की शुरुआत हुई। एक अन्य कथा के अनुसार नरकासुर नामक राक्षस ने अपनी असुर शक्तियों से देवता और साधु संतों को परेशान कर दिया था। इस राक्षस ने साधु संतों की 16,000 स्त्रियों को बंदी बना लिया था। नरकासुर के बढ़ते अत्याचारों से परेशान देवता और साधु संतों ने भगवान श्री कृष्ण से मदद की गुहार लगाई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध कर देवता व संतों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। साथ ही 16,000 स्त्रियों को कैद से मुक्त करवाया। इसी खुशी में दूसरे दिन यानी कार्तिक मास की अमावस्या को लोगों ने अपने घरों में दिए जलाए। तभी से नरक चतुर्दशी और दीपावली का त्यौहार मनाया जाने लगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बनाया था और इंद्र ने स्वर्ग को सुरक्षित पाकर खुशी से दीपावली मनाई थी। इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और उन्होंने भगवान विष्णु को पति के रूप में स्वीकार किया था। माना जाता है
कि विभिन्न पर्व और त्योहारों पर ग्रहों की दिशा और विशेष योग मानव समुदाय के लिए शुभ फलदायी होते हैं। हिंदू समाज में दिवाली का समय किसी भी कार्य के शुभारंभ और किसी वस्तु की खरीदी के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस विचार के पीछे ज्योतिष महत्व है। दरअसल दीपावली के आसपास सूर्य और चंद्रमा तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में स्थित होते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य और चंद्रमा की यह स्थिति शुभ और उत्तम फल देने वाली होती है। तुला एक संतुलित भाव रखने वाली राशि है। यह राशि न्याय और अपक्षपात का प्रतिनिधित्व करती है। तुला राशि के स्वामी शुक्र, जो कि स्वयं सौहार्द, भाईचारे, आपसी सद्भाव और सम्मान के कारक हैं, इन गुणों की वजह से सूर्य और चंद्रमा दोनों का तुला राशि में स्थित होना एक सुखद व शुभ संयोग होता है। दीपावली का आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों रूप से विशेष महत्व है। हिंदू दर्शन शास्त्र में दिवाली को आध्यात्मिक अंधकार पर आंतरिक प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान, असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई का उत्सव कहा गया है। दिवाली के दिन दीपक जलाए जाते हैं, घरों और मंदिरों में झालर लगाई जाती है। लोग मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं, दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं और एक दूसरे को तोहफे देते हैं। दीपावली का प्राचीन नाम दीपोत्सव था, अर्थात दीपों का उत्सव। भगवान राम ने अपनी पहली दिवाली अपने जन्म स्थान अयोध्या में मनाई थी। दिवाली के दिन तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान और मिष्ठान बनाए जाते हैं। दीपावली के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जानते हैं। दीपावली के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करें, पूर्वजों की पूजा करें, घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। इस दिन कोई भी गलत काम जैसे जुआ आदि खेलने से बचें। शराब और तामसिक भोजन से परहेज करें। दिवाली के दिन उल्लू, छिपकली, छछूंदर, बिल्ली का देखना बेहद ही शुभ माना गया है। दिवाली की रात यदि किसी व्यक्ति को इनमें से कोई भी एक जानवर नजर आ जाए तो यह व्यक्ति के भाग्य उदय का संकेत होता है। हरि की अनंत कथा चैनल और श्री लक्ष्मी नारायण राशिफल चैनल की सारी टीम हम सब आशा करते हैं कि दिवाली का त्यौहार आपके लिए मंगलमय हो। माता लक्ष्मी की पूजा, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे और आपके जीवन में सुख, समृद्धि व खुशहाली आए।